देखो, वैसे तो भारत में कई बहुत बड़े पद हैं, लेकिन अगर बात करी जाए भारत के सबसे बड़े पद की तो उसमें राष्ट्रपति का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी क्यों भारत के लोगों के लिए फैसले ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर के हाथों से होते हैं? क्यों भारत में ज्यादातर सोशल मीडिया चैनल्स, रील्स और डिक्टेटर जैसी वीडियो में प्रधानमंत्री को घेरा जाता है? चाहे भारत में लगने वाली इमरजेंसी हो या आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या कोई और सिचुएशन, ज्यादातर भारत के लोगों के लिए फैसले प्रधानमंत्री के हाथों से ही होते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी रही हो या नरेंद्र मोदी, इन्होंने भारत के लिए कई ऐतिहासिक फैसले ऐसे लिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फिर चाहे वो 1975 की इमरजेंसी हो या 2016 की नोटबंदी, और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री ने ऐसे फैसले लिए हैं जो भारत में रह रहे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर एक प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है। अभी हाल ही में 2024 में बजट पेश किया है जिसमें कई राज्यों को फायदा तो कई राज्यों के सीएम बड़े परेशान हैं। दोस्तों, भारत के पीएम का फैसला भारत के हर नागरिक को असर पहुंचा सकता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए पीएम के पास कौन कौन सी पावर होती हैं? वैसे तो वर्ल्ड में मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां कोई भी पीएम नहीं होता, तो इसीलिए ज्यादातर वहां होने वाले इंसिडेंटों में ज्यादातर पब्लिक प्रेसिडेंट को ही टारगेट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ऐसा नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट के अनुसार भारत में इलेक्शन के बाद बनने वाली सरकार को एक लीडर दिया गया है और आर्टिकल 74(1) के अनुसार इंडियन प्रेसिडेंट की मदद करने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उनके लीडर होंगे प्राइम मिनिस्टर, जिसका मतलब बहुत ही क्लियर है, इंडियन प्रेसिडेंट विदाउट प्राइम मिनिस्टर के कोई भी फैसला नहीं ले सकते। फिर चाहे वो किसानों के लिए एमएसपी कानून ही क्यों ना हो या इमरजेंसी हो या कोई और, ऐसे ही बहुत सी शक्तियां हैं जो इंडियन पीएम के पास हैं। गवर्नमेंट लीडर, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट देश का सबसे बड़ा लीडर होता है, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का लीडर प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो ऐसे में ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति के नाम पर फैसले गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही लिए जाते हैं। दूसरा है कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट और कैबिनेट का लीडर होता है, तो ऐसे में ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि कैबिनेट से जुड़े फैसलों में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट को इंडियन आर्म फोर्स का हेड कहा जाता है, लेकिन इन तीनों सेनाओं को चलाने के लिए पावर प्रधानमंत्री के पास ही होती है। देश की सुरक्षा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सलाह डिफेंस मिनिस्टर, एनएससी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक है, जिसकी हर मिनट की जानकारी नेशनल सिक्योरिटी लीडर प्रधानमंत्री को दे रहे थे। बेसिकली इंदिरा गांधी और एटॉमिक साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने साल 1961 में भारत को एटॉमिक कंट्री बना दिया था। तो ऐसे में ये बहुत ही क्लियर है कि भारत में एटॉमिक वॉर से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे प्रधानमंत्री की परमिशन के बगैर नहीं हो सकते। विदेशों में होने वाली मीटिंग और असेंबली प्राइम मिनिस्टर ही अटेंड करते हैं, तो ऐसे में देश से रिलेटेड होने वाली डील्स में प्राइम मिनिस्टर ही टॉप पर होते हैं। तो इन सब बातों से ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अपने लिए गए फैसलों में अपोजिशन पार्टी के लिए एक बहुत बड़े डिक्टेटर बन जाते हैं।